देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और इस समय हम हैं मोतीपुरा बास, जो मोतीपुरा बास भादरा के छिपते ही समाज भवन के पास है। और यहाँ सिक्का समाज जो है मुस्लिम समुदाय से है, जिसको बिस्टी भी कहते हैं, उनका एक सामाजिक बैठक है। और वहाँ पूर्व मंत्री संजीव बेनीवाल और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं भादरा विधानसभा से, उनका आज यहाँ उनका स्वागत करेंगे, उनको समर्थन देंगे, ऐसा हमें समाचार मिला है। तो ये मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस और माकपा को वोट देते आए हैं। और आज हमें पता चला है कि ये पुराने माकपा को, पिछली बार माकपा को वोट किए थे, उससे पहले कांग्रेस को देते थे। लेकिन आज ये लोग, समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ उनका स्वागत होगा, समर्थन करेंगे। तो देखते हैं, ले चलते हैं आपको। यहाँ जो है पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी पहुँच चुके हैं और अब ये यहाँ उनका स्वागत होगा। तो ले चलते हैं आपको उनकी बैठक में। राम 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 राम। और बढ़िया बढ़िया अच्छा हो आइए। और यही बढ़िया प्रतिष्ठित सिक्का परिवार में आज हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत हमारे प्रत्याशी, हमारे लोकप्रिय नेता, 36 कौमों को अपने साथ लेकर चलने वाले, सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े प्रेरक व्यक्तित्व हैं श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। सिक्का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, लाल फीताशाही, गलत कार्यशैली के कारण कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आया है। मैं उनका भी बहुत बिना किसी, क्योंकि ये पारिवारिक प्रोग्राम है, हम सब परिवार के लोग बैठे हैं। आपके और आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब के बीच में कोई औपचारिकता ही नहीं है, क्योंकि आपसे तो पीढ़ियों के आपस में संबंध हमेशा से रहे हैं। तो माल्यार्पण का सीधा कार्यक्रम करेंगे, उससे पहले आइए एक दो नारे लगाते हैं। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। नाम बोलो। ये जान मोहम्मद जी, जनाब जान मोहम्मद जी, माल्यार्पण कर जनाब जान मोहम्मद जी। आदरणीय डॉक्टर साहब, आओ डॉक्टर साहब, आदरणीय छोटू खान जी, डॉक्टर साहब बता दिए। आदरणीय शेर मोहम्मद जी, जनाब शेर मोहम्मद जी, आदरणीय अनवर खान जी, आदरणीय अनवर खान जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई पप्पू खान जी ठेकेदार साहब, आदरणीय पप्पू जी, आदरणीय शरीफ जी, बस ऑपरेटर, हमारे बस ऑपरेटर आदरणीय शरीफ जी है। हेलो शरीफ की ना जा आओ नाम बताया था। आदरणीय अदरीस जी, श्रीमान अदरीस जी, इंग्लिश में मांड और की है साइड में ये मांड की साइन दे दो। नाम आदरणीय फरियाद खान साहब,
नौजवान साथी है फरियाद खान साहब, हुसैन खान, आदरणीय हुसैन जी, ठीक है, हम तो वकीली बने पर मुकदमा तो है बना आप सबकी विशिष्ट भूमिका आगामी चुनाव में। मिस्त्री जी हां तो सारी आदरणीय फरियाद खान मिस्त्री जी, फरियाद खान जी पंडे लगी नहीं फरियाद खान का बहुत रजाक है, रजाक है, सिकंदर खान जी, आदरणीय रजाक खान जी, जनाब रजाक खान जी, आदरणीय रजाक खान जी, अरुण खान जी, आजा आदरणीय शौकत खान जी, जनाब बहुत मेहनत कश आदमी है, बहुत बढ़िया तरीके से विधायक जी का सम्मान करते हुए मिस्त्री साहब, ठेकेदार जी, मेन्यू को मोहन डुगराना पूरा लोग आदरणीय रिसाल सिंह जी, श्रीमान रिसाल सिंह जी, आदरणीय मुश्ताक जी, जनाब मुश्ताक खान जी, ताराचंद जी, श्रीमान बड़े भाई साहब ताराचंद जी, उन्हें कुर्सी ले आदरणीय मनीराम मूर्ति जी के तो 7 दिन सगे ही रहा तो ठेकेदार जी आने नहीं बुलाऊंगा फिर बात नहीं बढ़ेगी गोली। आदरणीय रामस्वरूप जी ठेकेदार साहब से निवेदन है कि लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत कर दें। आइए आइए साहब आइए, वेलकम। बोलो नाम है बस में कोई बात नहीं ना क्या नहीं करना मैं क्या नहीं करना मतलब असलम खान, आदरणीय भाई साहब असलम खान जी, आदरणीय आदरणीय अयूब जमाला भाई साहब अयूब जी जमाला साहब, काल सारा भैया ने श्री श्याम खान निवास में वार्ड नंबर 10 का महीने विधायक जी को बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, सारा भैया रिक्वेस्ट है, सारा भाई प्रिंसिपल 1,51,000 वोटा माड़ा है यहाँ जिन्होंने बड़े स्वाभिमान के साथ नगर पालिका के 2 चुनाव में भादरा के मान और सम्मान को कायम रखा, जोरदार तालियों के साथ। मांगी रह जाओ कभी गलती भाई साहब नाम पूरा बोलो ये पूरा हमारे बड़े भाई पूरे 4.5 साल वन मैन आर्मी की तरह काम किया। लियाकत भाई साहब ने नगर पालिका के बहुत यशस्वी पार्षद रहे। आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत। न करे तो बनके तैयार है। साथियों, आज इस परिसर में हम सारे एक साथ मिलकर के बैठे हैं और भादरा 36 कौमों की भूमि है, जिसमें ना कोई मलाल है, ना कोई कुंठा है, ना कोई द्वेष है, ना कोई राजनीति है। हालांकि कामरेडों के शासनकाल में हमारे बीच में बड़े भारी मतभेद करवाने के प्रयास किए गए, लेकिन मैं बड़े गौरव और आत्म संतोष के साथ कह सकता हूं, संजीव जी बेनीवाल का 30 साल का राजनीतिक जीवन सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर साथ लेकर चलने वाला यह नेता हम सब के लिए गौरव का विषय है। और आपके साथ तो इनके इतने बढ़िया संबंध है कि
कि जिसकी कोई कल्पना और जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप सब यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं। तो मैं, क्योंकि विधायक जी का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, सारे की सारी जनता एक तरफ, प्रशासन की ये रिपोर्ट है कि संजीव बेनीवाल 50,000 प्लस से चुनाव जीत रहे हैं। आदरणीय पप्पू जी भाई साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, जोरदार तालियों के साथ हमारे अच्छा मेरे को आ इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथीगण, आदरणीय मांगीलाल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष हरिप्रकाश जी, हमारे पार्षद महोदय रामस्वरूप जी, दयानंद जी, पधारे हुए सभी, पप्पू जी, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं और इस वार्ड के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और मेरे परिवार रूपी कार्यकर्ता बंधु, बंद कर दूंगा। अभी आने वाली 25 तारीख को, 25 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के लिए जो प्रथम सूची उम्मीदवारों की जारी हुई पिछले दिनों हमारे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें आप भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए, आपके कार्यकर्ताओं के मेरे प्रति आशीर्वाद को, आपके प्रेम और प्यार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस पहली सूची में मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और ये आपका इतना बड़ा आशीर्वाद, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 41 कैंडिडेट घोषित किए गए, 41 उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया गया और उसमें भी हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र सीट भादरा का फैसला वो इसलिए हुआ आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के सहयोग की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो टिकट जो मिली है, ये जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, टिकट मिली है, ये टिकट संजीव को नहीं मिली, ये आप सबको मिली है। ये टिकट भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को टिकट मिली है और मैं इसके लिए लगातार आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, लगातार आप मेरा मार्गदर्शन करते रहे, लगातार आप मुझे मजबूती प्रदान करते रहे। इसके लिए मैं सभी साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे पार्टी आला कमान का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर चुनाव लड़ने के लिए अपना पूरा भरोसा व्यक्त करते हुए मुझे उम्मीदवार बना के भेजा। पार्टी आला कमान का भी बहुत बहुत आभारी हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पिछले 25 साल से, वैसे 1993 से मैं लगा हुआ हूँ आपके बीच में, 25-30 साल हो गए, लगातार मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रह करके काम किया है। मैं लगातार इस दौरान आपके बीच में रहा हूँ, आपकी सेवा करता रहा हूँ। मुझे 5 चुनाव आपके सहयोग से मुझे चुनाव लड़ने के मौके मिले। 2 बार मुझे आप लोगों ने विधानसभा में भी यहाँ से चुन करके भेजा और लगातार भादरा की राजनीति में देखिए, सबसे बड़ी बात, चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत भी चलती रहती है, पार्टियां भी आती जाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि भादरा जैसे जागरूक क्षेत्र में और भादरा जैसे ऐतिहासिक राजनीतिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति लगातार राजनीति में यदि स्थापित रह सकता है तो केवल आपके आशीर्वाद की वजह से रह सकता है, आपके सहयोग की वजह से रह सकता है। मैं लगातार आपके सहयोग की वजह से इस राजनीति में खड़ा हूँ। हालांकि कई तरह के षड्यंत्र इस दौरान मेरे खिलाफ रचे गए, कई तरह के षड्यंत्र का मैंने सामना किया,
कई तरह की आंधियां, कई तरह के तूफान, जिसको राजनीतिक तूफान कहते हैं, वो भी हमारे ऊपर से निकल के गए, लेकिन मैं उनका सामना केवल इसलिए कर पाया कि आप जैसे साथी मेरे साथ थे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे सरकार बनने के बाद में या सरकार बनने से पहले आज वर्तमान में जो स्थिति है, भादरा के हालात खराब है। विकास की बात, विकास की कोई तुलना करे, विकास का जहाँ तक सवाल है, चाहे वो सड़कें बनाने का काम हो, चाहे वो वाटरवर्क्स बनाने का काम हो, चाहे कॉलेज स्कूल बनाने का खोलने का काम हो, चाहे कोई हॉस्पिटल बनाने का काम हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्षेत्र की जनता बड़े आशा और विश्वास के साथ किसी व्यक्ति को इस गरिमा में पद पर चुन करके भेजती है। तो यदि चाहे कोई भी इस क्षेत्र से विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, मेरा मानना ऐसा है कि विकास का कोई काम यदि हम करते हैं तो हम जनता पर कोई एहसान नहीं करते। और इसलिए कहता हूं कि आप लोग ही हमें इस काबिल बना के भेजते हो कि हम विकास करा पाए। मैं ये बात का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा, मेरे वर्तमान जो साथी जो कि यहाँ से विधायक, मैं हमेशा किसी भी बात को बोलता हूँ तो मुझे इस तरह से जो है, ये जैसा ये बोल रहे हैं वैसा मुझे बोलने की आदत है। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, अभी कहते हैं हमने विकास, हमने अभी C65 की बात चली थोड़े दिन पहले, C65 रेलवे अंडर ब्रिज की बात चली। C65 अंडर ब्रिज आपने स्वीकृत यदि कराया है तो सब लोग उसका वेलकम करते हैं। कोई भी विकास कराएगा उसका स्वागत होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन C65 बनने से पहले कुछ नागरिक जैसे आप लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे कि C64 को केवल आपने इसलिए पेंडिंग कर दिया, केवल इसलिए लंबित कर दिया कि उसकी घोषणा उस पिछली सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने यहाँ की थी। केवल बीजेपी का ठप्पा नहीं लगे, इस बात को लेकर के आपने लगातार उसको लंबित किया। मैं ये इसकी तुलना नहीं करना, मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ कि एक C65 को मंजूर करके उसको स्वीकृत करके, ठीक अच्छी बात आप विकास करा रहे हो, विकास के काम का कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए, विकास के काम का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं मानता हूँ एक C65 थे बना दियो भाई, और भी वो बड़ो भारी ढोल पीट रहे हो, बड़ो भारी थे जो है ना बेंगी वाई लेना प्रयास कर रहे हो, बड़ा भारी थे जो है ना बेंगो सरे लेना प्रयास कर रहे हो। तो एक बात ने क्यों बोलने ला रहे हो, पिछली सरकार के टाइम में करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज पिछली सरकार के टाइम में बनाई, 1.5 दर्जन, हमने कभी ढोल नहीं पीटे। एक इस विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज, भाटी मोड़ पर आप रोजाना गाड़ी लेके निकलते हो, पहला रेलवे ओवरब्रिज यदि बना है भादरा तहसील का भाटी मोड़ पर, वो भी हमारे पिछले कार्यकाल में बना है। हमने कभी इस बात के ढोल नहीं बजाए, हमने कभी इस बात के 24 घंटे गीत नहीं गाए। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, आप किस बात के गीत गा रहे हैं? फिर तुलना कीजिए आप विकास की। मैं कार्यकर्ता बैठे इसलिए बता रहा हूँ, आदत नहीं है मुझे बताने की, बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो बोलिए भाई, आप उससे कहिए कि यार आप कोई बड़ा एहसान लेके आए हो क्या, काम कर दिया और नहीं किए क्या। बताने एक बात बतानी चाहूँ, एक अखाड़ो मंजूर करके क्या मैं इतना खाड़ा बना दिया, खाड़ा पिछले टाइम में बनया, अरे थे खाड़ा को गीत गान ला रहे हो, तने तो बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि गहलोत साहब की, पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई चली, तने एकदम सर्वशक्तिमान MLA बना के भेज दिया, पर तने लूट और झूठ की खुली छूट दे दी, खुला लाइसेंस दे दियो, तने लूट और झूठ को पूरा पावर दे दियो, बोल रहा है झूठ। अब एक बात बताओ, खाड़ा को गीत गा थे, याद में थाने याद कराने था 1998 2003 पहली बार थे मना ठू विधायक बनाई भेजे, मैं 30 साल की एज मेरी, और इन वास्ते बताऊं कि नयो काम भी हो तो भी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका जो करीब 40 गांव की जीवनदायिनी है, 2 नहर न केवल बेंटे मंजूर कराई बल्कि मैंने कंप्लीट कराई, बैंक कार्यकाल में कंप्लीट कराई। अलग बात है कि बेटे पार्टी मेरी दूसरी, कोई बात नहीं, सुनूंगे बेचू से मैं। दूसरी बात, ये बातें मैं आपको यादगिरी के लिए बता रहा हूँ। थे जाओगा कोई नहर पर, अमर सिंह सिस्टम की नहर, पुरानी नहर भी, नहर के ऊपर थे जाओगा तो पहले केवल मेन अमर सिंह फीडर जो है
वह पक्की होया करती। बाकी चाहे डीपीएन है, चाहे भादरा माइनर है, चाहे मुंसरी माइनर है, चाहे थारी सरदारपुरा माइनर है, चाहे महराणा माइनर है, बरवाड़ी एनेरा कच्ची होया रोजाना क्षतिग्रस्त होती, रोजाना टूटती, किसान ने पानी को तो बी कार्यकाल के दौरान RW SRP प्रोजेक्ट में ले गया और सारी की सारी माइनरा ने पक्को करना हो काम भी कार्यकाल के दौरान कर गए। और आज भी थे भी हेडा पर जाके देखोगा तो सारा पर पत्थर था ना, आज भी लगेगा पाओगे पत्थर जागी भी भाई ने कह दिया कि पत्थर पे बांस ले जाएगी पढ़ ले जाएगी, हमने कभी जिक्र नहीं किया। आप अभी एक बात है बड़ी विचित्र सी लगी मैंने कि मैंने गांधी को पानी पिला दिया, बोला यूं ना गब्बर सिंह बोला है पानी पिला दिया। तो पानी तो तेने पियानो खूब आवे भाई, पानी दे तेने पियानो नहीं आवे तो प्रधान जी जाके पूछो बिरान में पानी खूब पियानो आवे तो खूब पियायो। एक बहन बोलती, हम नहीं बोल रहे, एक बहन बोल रही, बहन बेटी की बात तो सुनो, हमारी निपटाई मत सुनो आप। पानी पिया दियो मलखेड़ा गांव में। चलो अब बात पर बात चल गई थे, पिछले कार्यकाल में जाके देखो, मैं पहली बार जब मेरे बड़े बड़े 8 को स्कूल होया करता और वास्तव में राजनीतिक लोगों से बड़ा संबंध भी गांव के अगवानी आदमियों का होया करता। मलखेड़ों कोई सदा कोई तो भी बड़ा 8 को स्कूल हो। मैं पहली बार विधायक बने 10 को स्कूल भी बहुत दौरों बनते बेटे में 10 को स्कूल और भी बाद में 10 साल बाद आए तो 12 को भी नहीं 12 को कौन बने। तो मेरे कहने का मतलब जो है यार एक पानी बिना, तो मैं ये सारी बातें इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि विकास की बात कोई आसान नहीं करते। एक ही बात कहना चाहूँ कि लगातार कार्यकाल के दौरान पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति करी गई, पहली बार तानाशाही, पहली बार जो है एक तरह से हम कह सकते हैं इसको दमनकारी नीति यहाँ के लाल झंडे वाले ने अपनाई और एक तरह जनता ने तंग और परेशान करने का काम करे है और तंग और परेशान के सागे सागे बड़ो भारी बड़ के बात करे बोले पुलिस ठेकड़ी सड़क पर खड़ी देखी, पुलिस बड़ी क्यों खड़ी करोगा, कदे चंदन का तस्कर, कदे डीजल पेट्रोल का बड़ा तस्कर, कदे मेडिकेटेड दवाइयां का तस्कर, कदे चिट्टे का तस्कर, कदे लकड़ियां का तस्कर, कदे हथियारा का तस्कर, कितना बड़ा बड़ा तस्कर थे पैदा कर दिए थे। पुलिस क्यों खड़ी करा, पुलिस छूट देती, पुलिस को थाने बेरो पड़ा हुआ नहीं और राज बदला दो थे और एक जोटो मार दो फिर पुलिस को भी बेरो पड़ा हुआ ना तस्करी करनी है ना गुंडागर्दी करनी। एक ही बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, आप भी सब समय काफी हो गया भाई। गुंडागर्दी खूब हुई, राज के नशे में गुंडागर्दी हुई, राज के इशारे पर हुई, राज का आशीर्वाद हुई। एक ही बात कह जाऊं थे 25 नवंबर ने जोटो मार दो, एक कार्यकर्ता से चुन के भेज दियो। भादरा में जो है कर रहे नहीं है गुंडागर्दी राज के इशारे पर, या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा नहीं तो भादरा छोड़ देगा। व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। मैं जब से राजनीति में मैंने 36 बिरादरी के लिए काम किया, 36 बिरादरी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि भादरा में प्रेम प्यार आपसी भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हमारा बना रहे, भाईचारा बना रहे। जब तक राजनीति में रहूंगा ये मेरा प्रयास रहेगा कि 36 बिरादरी के लिए काम हो, भाईचारे को आप लोगों का सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।